बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द इनक्लाइंड थिंकर्स डियर कुलीग्स। जैसे कि आपको पता है कि आजकल कन्वेंस अलाउंस के बारे में जो है वो मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो है वो डिस्कस हो रही हैं कि कन्वेंस अलाउंस जो है वो कट गया, उसके एडिट पैरा जो हैं वो बने हुए हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये वीडियोस पर्टिकुलरली जो एम्प्लॉइज़ हैं और ख़ास तौर पे जो टीचर्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये देखें, ये 23 नवंबर 2020 को जो है वो एक मीटिंग हुई थी और ये स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने उसको किया और ये डेट थी 20 नवंबर 2020। उस वक्त के मिनिस्टर जो थे उनकी ये चेयरमैनशिप में हुई थी और उसमें जो थे वो डिफरेंट डिसीजन दिए गए थे। हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो थे जो डिसीजन हुए थे या जो कन्वेंस अलाउंस से रिलेटेड जो डिसीजन थे उसमें ये पॉइंट 3 जो है उसका आगे फर्दर जो सेक्शन 1 है उसमें कि इन केस ऑफ स्कूल क्लोजर फॉर द एकेडमिक एक्टिविटीज़ ऑल हेड टीचर्स एंड नॉन टीचिंग स्टाफ यानी प्राइमरी मिडिल हाई एंड हायर सेकेंडरी स्कूल शेल अटेंड रेगुलरली। यानी प्रिंसिपल और क्लास 4 जो है, जो जितना भी नॉन टीचिंग स्टाफ जो है वो उसको अटेंड करेगा। अच्छा, एक बात तो ये हुई कि यहाँ से क्लियर हो गया कि प्रिंसिपल्स का और जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उनका अलाउंस नहीं कटेगा। अच्छा, उसके बाद अगर पॉइंट नंबर 2 देखें तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। ये देखें, उससे मैं डिटेल भी आपको बताता कहते 50% टीचिंग स्टाफ यानी प्राइमरी मिडल हाई एंड हायर सेकेंडरी शेल अटेंड द स्कूल ऑन मंडे एंड रिमेनिंग 50% ऑन थर्सडे। यानी जो 50% है वो मंडे को करेंगे और जो रिमेनिंग 50% है वो थर्सडे को ज्वाइन करेंगे। अगर आपको याद हो तो ये उस इरा की बात है या उस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है कि जब हमने या इंस्टीट्यूशन ने स्टूडेंट्स को 2 ग्रुपों में तकसीम कर दिया था। एक ग्रुप ए कहलाता था और एक ग्रुप बी कहलाता था। हाफ स्टूडेंट एक दिन आते थे और हाफ स्टूडेंट जो है वो दूसरे दिन आते थे। ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द स्टाफ जो थे, कुछ स्कूल्स में 50% स्टाफ आता था और कुछ में जो था वो 100% स्टाफ आता था, लेकिन बच्चे जो थे वो टर्न बाई टर्न आते थे। एक दिन ग्रुप ए आता था और एक दिन ग्रुप जो है वो बी आता था। अब ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि रिकवरी होगी कन्वेंस अलाउंस की या नहीं होगी। इसमें 2 बातें जो हैं वो बड़ी ही इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 1, सबसे पहले तो आप अपनी सैलरी स्लिप देखें, क्या उसमें कन्वेंस अलाउंस आया हुआ है या नहीं आया हुआ। अगर तो आपका कन्वेंस अलाउंस नहीं आया यानी ऑलरेडी कटा हुआ है, फिर तो बात खत्म होगी। उसकी सैलरी स्लिप जो है वो आप अपने हेड को दे दें और वो एडेड पैरा जो है वो रिमूव हो जाएगा। अब रहेगी दूसरी बात कि आपका कन्वेंस अलाउंस जो है वो लग के आया हुआ है, तो फिर क्या पॉसिबिलिटी है और फिर क्या सोल्यूशन है, इसको जो है वो हम एंड पे डिस्कस करते हैं। उससे रिलेटेड कुछ नोटिफिकेशन जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अब ये देखें, एक लेटर जो है वो डिस्ट्रिक्ट गुजरात का है और डेट है 16 दिसंबर 2020। उसमें भी जो है ना बताया गया नॉन डिडक्शन ऑफ द कन्वेंस अलाउंस। अच्छा, जब स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पर, ये देख लें। अच्छा, उसके साथ जो है ये सीओ पाकपतन जो हैं उन्होंने भी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी 2020 है, उसमें भी जो है वो नॉन डिडक्शन की बात की गई है और मैंने ये डेट्स जो हैं वो भी हाईलाइट की हुई हैं। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट बखर की बात है, ये भी 2020 का लेटर है और इसमें भी नॉन डिडक्शन ऑफ द कन्वेंस अलाउंस जो है वो लिखा गया। और ये देखिए डेट हर एक पे सेम ही है, 21 नवंबर 2020 की। अगर हम इससे आगे जाएं तो ये देखें, ये डिस्ट्रिक्ट कसूर है। डिस्ट्रिक्ट कसूर में भी इसी तरह ये नॉन डिडक्शन ऑफ द कन्वेंस अलाउंस। इट्स मीन कि यहाँ पर ये बात क्लियर हो जाती। इतने सारे नोटिफिकेशन अभी जो थे वो डिस्ट्रिक्ट साहिवाल का भी था, वो मैं अपलोड नहीं कर सका, तो उसमें भी जो था वो भी लेटर था मेरे पास। तो ये एक बात तो बड़ी क्लियर हो गई है कि ये उस वक्त कन्वेंस नहीं कटना था, यानी कन्वेंस हमें मिलना था। उसके बाद ये डिस्ट्रिक्ट राजनपुर है, डिस्ट्रिक्ट राजनपुर का भी नो डिडक्शन ऑफ द कन्वेंस अलाउंस है। ये भी ये देखिए, ये 25 नवंबर 2020 का लेटर है जी। इसी तरह जो है वो डिफरेंट चीज़ें या डिफरेंट लेटर्स को मद्देनज़र रखते हुए अब हम इसका सोल्यूशन क्या है। एक तो सोल्यूशन इसका ये है कि जी आप पैसे जमा करवाएं और उसका फॉर्म 32A पे और सबमिट करवा दें। उस कॉन्टेक्स्ट में भी एक बात बड़ी ज़रूरी है कि जो है कोशिश करें कि जो आपके पैसे हैं वो स्टेट बैंक में ही जमा हों ताकि बाद में ख़जाना से जो है वो वेरीफाई ना करवाने पड़े।
ये भी एक इशू है। तो कोशिश करेंगे डायरेक्ट जो है वो स्टेट बैंक में ही जमा हो। अच्छा, ये इंडिविजुअल भी हो सकते हैं हर बंदे के, और 32A पे कंप्लीट तमाम स्टाफ का नाम लिख के आगे अमाउंट लेके लम सम अमाउंट जो है टोटल जो बनती है वो भी हो सकती है। अच्छा, अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं कि सोल्यूशन क्या है। सबसे पहले तो मैंने बताया अपनी सैलरी स्लिप देखें। सैलरी स्लिप जब आप देखेंगे तो अगर तो आपका कन्वेंस अलाउंस लग के ही नहीं आया फिर तो बात खत्म होगी। अगर आपका लग के आया तो फिर क्या सोल्यूशन है, उसका हल निकालने की कोशिश करते हैं। तो फिर ऐसा करेंगे, आपका जो अटेंडेंस रजिस्टर है स्कूल का वो देखना पड़ेगा। अगर तो आपकी अटेंडेंस लगी हुई है तो आप अपना जो अटेंडेंस का रिकॉर्ड है उसकी कॉपी करवाएं अपने रजिस्टर्ड की और वो सबमिट करवा दें, तो जो आपका इशू जो है वो हल हो जाएगा। मैं फिर उन्हीं पॉइंट की तरफ चलता हूँ, अगर आप देखें ताकि उसको मजीद जो है वो क्लियर किया जा सके। ये देखिए पॉइंट नंबर 3 के सेक्शन 2 है कि 50% टीचिंग स्टाफ जो है वो एक दिन आएगा और 50% जो है वो दूसरे दिन आएगा। अब ये आपके रजिस्टर से चेक होगा कि आपकी अटेंडेंस जो है वो रेगुलर लगी है, आप स्कूल आए हैं या नहीं आए। थैंक यू वेरी मच। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट इशू था जिसको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी था। मैंने कोशिश की आपके साथ डिटेल से डिस्कस कर दूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।